नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी के दिन बना महाशुभ संयोग अमृत सिद्धि योग महालक्ष्मी योग 12 में से 6 राशियां होगी करोड़पति मालामाल। जी हां दोस्तों, अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के कृपा से 12 में से 6 राशियां होंगी करोड़पति मालामाल। दोस्तों, अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 12 में से 6 राशियों की किस्मत पूरी तरह चमकने वाली है और यह 6 राशि आज के दिन यानी एकादशी के दिन धनवान मालामाल बनने वाले हैं। यह 6 राशियां एकादशी के दिन करोड़पति बनने वाली हैं। इन राशियों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से। जी हां दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार आपको बता दें कि हर वक्त का अपना महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान का व्रत रखने से हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11वें दिन के देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार आज के दिन यानी 23 नवंबर गुरुवार के दिन एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व है। वही सभी तिथियां में देवउठनी एकादशी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस दिन चातुर्मास के समाप्त सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे में लिए जानते हैं दोस्तों की वर्ष 2023 में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु अवश्य लिख दें, जिससे कि उनकी कृपा आप पर और आपकी पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। दोस्तों, भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह आज यानी 23 नवंबर को तुलसी विवाह पर संपन्न होगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त पूजा कर मां तुलसी के विवाह के लिए मंडप सजाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह पर आप कौन से उपाय करके अपना भाग्य चमका सकते हैं। तुलसी की 108 परिक्रमा। सोमवती अमावस्या पर माता तुलसी 108 बार परिक्रमा की जाए तो ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। तुलसी पर कच्चे दूध से सिंचाई। दूसरे उपाय में इस दिन तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ सींचना चाहिए। इसके बाद इसी मिट्टी को माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। शाम को तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या तुलसी के पौधे की अवश्य पूजा करें। इस दिन जल अर्पित करने के साथ घी का दीपक जलाएं। इसके के साथ ही सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी व्यक्ति को हर तरह की मुसीबतों से बचाते हैं। चाहिए गोदान जितना फल श्रीहरि को चढ़ाएं तुलसी। कार्तिक माह में किसी भी दिन श्रीहरि को चढ़ाई गई तुलसी से व्यक्ति को कई गोदान के बराबर फल मिलता है। शास्त्रों की माने तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा बेहद प्राचीन है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं तो वहीं कुछ लोग द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह के दिन से भगवान निंद्रा लोक से जाग जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल तुलसी विवाह गुरुवार के शुभ संयोग में 23 नवंबर को किया जाएगा। आप भी जान ले तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 22 नवंबर 2023 रात 11:03 से शुरू। एकादशी तिथि 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह विधि। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के लिए घर के अन्य सदस्यों की तरह ही तैयार होना चाहिए, जिस प्रकार विवाह या शादी समारोह में तैयार होते हैं। उसके बाद घर के आंगन या छत पर तुलसी का पौधा एक लकड़ी चौकी पर बिल्कुल बीचों बीच रख दें। तुलसी के गमले के लिए गन्ने का मंडप सजाएं। उसके नीचे तुलसी का पौधा रखें। वहीं तुलसी जी पर समस्त सुहाग की सामग्री के साथ लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम जी रखें, पर ध्यान रखें कि शालिग्राम जी को चावल नहीं बल्कि उन पर तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं और गन्ने के मंडप पर हल्दी का लेप कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसका पूजन करें।
विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक का पाठ इस दौरान अवश्य करें। इसके साथ ही कुछ मौसमी खाद्य पदार्थों में भाजी, मूली, बेर, आंवला आदि का भगवान को प्रसाद चढ़ाकर इस दिन से इनका सेवन प्रारंभ कर दिया जाता है। उठो देव रक्षा करो। तुलसी विवाह के पूजन के बाद से विवाह कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के साथ कुछ परंपराओं में तुलसी विवाह होने के बाद जब पूजन समाप्त हो जाता है तब तुलसी की चौकी को घर के सभी सदस्यों बार बार ऊपर नीचे उठाते हुए कहते हैं, उठो देव रक्षा करो, उठो देव रक्षा करो, वारन के ब्याव करो, ब्यावं के चलाओ करो। मान्यता है ऐसा करने से घर के अविवाहितों का विवाह होने लगता है और जिनका विवाह हो चुका होता है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। देवोठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन लोग घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा और तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन करते हैं। ज्योतिषाचार्य डा अनीश व्यास ने बताया कि देवोठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि देवोठनी एकादशी को भगवान श्रीहरि 5 माह की गहरी निद्रा से उठते हैं। भगवान के सोकर उठने की खुशी में देवोत्थान एकादशी मनाया जाता है। इसी दिन से सृष्टि को भगवान विष्णु संभालते हैं। इसी दिन तुलसी से उनका विवाह हुआ था। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। परंपरानुसार देवोठनी एकादशी में तुलसी जी विवाह किया जाता है। इस दिन उनका श्रृंगार कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई जाती है और परिक्रमा की जाती है। शाम के समय रौली से आंगन में चौक पूर कर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करेंगी। रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातः काल भगवान को शंख, घंटा आदि बजाकर जगाया जाएगा और पूजा करके कथा सुनी जाएगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार देवोठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 5 माह की योग निद्रा के बाद इसी दिन जागते हैं। इसी कारण इस दिन को देवोठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त कई उपाय भी करते हैं, लेकिन आशीर्वाद पाने के साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें देवोठनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। चावल न खाएं इस दिन। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल जानकारों के अनुसार केवल देवोठनी एकादशी ही नहीं बल्कि सभी एकादशी पर चावल खाना हर किसी के लिए वर्जित माना गया है। चाहे जातक ने व्रत रखा हो या न रखा हो, माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य को अगला जन्म रेंगने वाले जीव में मिलता है। दोस्तों, लिए अब हम उन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जानते हैं जो एकादशी के दिन बना दिव्या और दुर्लभ महाशुभ संयोग। मिथुन राशि 4 राजयोगों का बनना मिथुन राशि के जातकों को शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही आप काम कारोबार के संबंध से यात्रा भी कर सकते हैं जो शुभ साबित होंगी। वहीं आपके लिए रोजगार में सफलता के योग बन रहे हैं और विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह दौर लाभ देने वाला रहेगा। साथ ही इस समय आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से जुड़े कुछ नए प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए साझेदारी में किसी काम को करने के लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी क्योंकि अधिकारी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आपको अपने बिजनेस के कामों को लेकर किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपके कुछ काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, आप उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको जीवन साथी के साथ मिलकर संतान के भविष्य के लिए भी कुछ प्लानिंग करनी होगी। व्यापार करने वाले जातकों के बारे में बात करें तो व्यापार करने वाले जातक अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के परिणाम स्वरूप सम्मान के हकदार हो सकते हैं। उन्हें समाज में अच्छे कार्य मिलने करने के कारण मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। साथ ही ग्राहक से उन्हें बहुत अधिक प्यार भी मिलेगा।
युवा जातकों की बात करें तो आज हनुमान जी की पूजा आराधना करें तथा उसके बाद में उनके सभी बिगड़े हुए कार्य दूर होंगे और सभी संकट भी दूर हो सकते हैं। आज माता पिता अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर ही रखें, अन्यथा बच्चों की लड़ाई में बड़ों की लड़ाई हो सकती है। आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तथा किसी भी प्रकार की कोई गलत बात ना करें, अन्यथा सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात पूरी लग सकती है। सेहत की बात करें तो आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं तथा ठंडा खाना खाने का परहेज करें, आपको चेस्ट में इंफेक्शन हो सकता है, आपको सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है। मेष राशि, आप लोगों के लिए 4 राजयोगों का बनना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि एक तो 30 अक्टूबर को जो आपकी राशि में गुरु चांडाल योग बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही शनि देव आपकी राशि से इनकम भाव पर भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए आपकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही आय के नए स्रोत खुलेंगे। वहीं आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपको धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही इस समय आपको पुराने निवेश से लाभ होगा। वहीं जो लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का व्यापार करते हैं उनको इस समय विशेष लाभ हो सकता है। शेयर, सट्टा और लॉटरी में निवेश से लाभ हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को धैर्य रखकर सुलझाना होगा और यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो आप उसे नजरअंदाज ना करें, नहीं तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकता है। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। परिवार में किसी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए बहुत ही तोलमोल कर बोले, नहीं तो समस्या हो सकती है। आज का दिन थोड़ा सा सावधानी से कार्य करने वाला रहेगा। आप अपने कार्य में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना करें, अन्यथा आपकी बॉस की भौहें आपको देखकर तन जाएंगी, इसीलिए आप पहले से सतर्क रहें। व्यापार करने वाली जातकों की बात करें तो यदि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार की डील करने जा रहे हैं तो लाभ हानि का आकलन एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही किसी डील को फाइनल करें, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। विद्यार्थी जातकों की बात करें तो विद्यार्थी जातक अपनी पढ़ाई में उस विषय पर अधिक फोकस करें जिस विषय में आप कमजोर हैं, तभी आपको आगे सफलता प्राप्त हो सकती है। आज आपका आपके परिवार में किसी से मतभेद हो सकता है। आप अपनी क्रोध को शांत करने की कोशिश करें, तभी आपके परिवार का मतभेद भी दूर हो सकता है और अपनी समझदारी का भी परिचय दें। सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य में आपकी कुछ गिरावट आ सकती है, आपको खांसी जुकाम जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आप यूजी अपने दिनचर्या को सही रखें, तभी आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। व्यापार करने वाले छात्राओं की बात करें तो व्यापार में आप अपना पूरा फोकस बनाकर अपने पार्टनर के साथ में बैठकर व्यापार को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाइए, उसके बाद ही कोई नया कार्य खोलें, अन्यथा आपको समस्याएं बहुत अधिक हो सकती हैं और उनका उपाय मिलना बहुत कठिन हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना सुखदायी रहने वाला है। हालांकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। घर पर माहौल अच्छा और खुशनुमा रहेगा। इस समय आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करें, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए बिजनेस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा नवंबर का महीना। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए बिजनेस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा नवंबर का महीना। मीन व्यापार धन आपकी राशि से 7वें घर में शुक्र नीच राशि में केतु के साथ विराजमान है और 7वें घर के स्वामी बुध 9वें घर में बुधादित्य योग बनाएंगे। आपको नए बिजनेस प्लान पर काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर से मतभेद होकर नुकसान हो सकता है। तकनीकी कारणों से प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है, लेकिन सकारात्मकता और अपने दम पर आप बिजनेस का विस्तार कर पाएंगे। 5वें घर के स्वामी चंद्रमा 11, 12, 13 तारीख से 8वें घर में महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। आपको अचानक आर्थिक लाभ होगा जो आपकी आर्थिक जिम्मेदारी को मुक्त कर सकता है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से इजी मनी मिल सकती है।
ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपका निवेश सही साबित हो सकता है। अटका हुआ पैसा और बैंक लोन मिल सकता है। ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट और मार्केटिंग डिजाइनिंग से जुड़े बिजनेस में डिमांड बढ़ सकती है। छोटे व्यापार की डिजिटल मार्केटिंग करके आप लाभ कमा सकते हैं और ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। होम मेड फूड, टिफिन सर्विस, बेकरी के काम में न्यू इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट करके छोटे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। बिजनेसमैन की बड़ी मार्केटिंग कंपनी से डील हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर लीगल ऑब्स्टेकल दूर हो सकते हैं। विदेश बिजनेस टूर लाभदायक साबित हो सकता है। पुराने स्टॉक और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का रिप्रोडक्शन कर अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं। मीन राशि नौकरी पेशा। आपके छठे घर के स्वामी सूर्य 8वें घर में 15 नवंबर तक व 18 नवंबर से 9वें घर में मंगल के साथ पराक्रम सुयोग निर्मित कर रहे हैं। आपकी करंट जॉब में अचानक प्रमोशन या इनकम ग्रोथ की संभावना बन सकती है, लेकिन बिना उम्मीद के हुआ ट्रांसफर आपको परेशान कर सकता है। तकनीक की सहायता से आप कार्यक्षेत्र पर अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। नए ऑफिस में नए कलीग के साथ थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। 10वें घर के स्वामी गुरु दूसरे घर में विराजित होकर 5वीं दृष्टि छठे घर पर, 7वीं दृष्टि 8वें घर पर व 9वीं दृष्टि 10वें घर पर होने से एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्कर और हाउस हेल्पर अपने बॉस से बोनस प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। बेरोजगार लोग वोकेशनल कोर्स करके स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्र में बड़ी नौकरी का अवसर बन सकता है। स्किल्ड पर्सन्स जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। अपने सीवी या रिज्यूम को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। आईटी मेडिकल ग्रेजुएट, लॉ और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कैंपस प्लेसमेंट में एमएनसी आपको हायर कर सकती है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेकर जॉब मार्केट की रिसर्च कर सकते हैं।